शांति। आज की तारीख है 13 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। संबंध सुख देने के लिए होते हैं, लेकिन आज का समय जो है वो संबंध ना रह के बंधन बन गए हैं। क्या बन गए? बंधन, और वो भी दुख का बंधन। तो अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। दो ही तरीके हैं, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। बिना हिसाब किताब चुकतू कराए आत्मा जा नहीं सकती। जो उसने यहाँ हिसाब किताब बनाया है ना, उसको चुकतू करना ही पड़ेगा। या तो योग से करो या भोग के करो। फिर सजा खा के करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को पहले ही समझाने दे देते हैं कि योग से करो। पुराने कर्म बंधन जो है ना, आपने हिसाब बनाया है, उसको योग से करो चुकतू। हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा ना, तब हम सुख के संबंध में जाएंगे। आज का प्रश्न, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? माना इनकी तो जीत होनी ही है। उत्तर, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे, हमने कल्प कल्प जीत पाई है। अगर इस बॉक्सिंग में जीतना है तो बुद्धि में बार बार आना चाहिए कि हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। एक भूत रख नहीं लेना, चलो मेरे काम करेगा। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। दान में देकर आपने कह दिया, बाबा ये मैंने दान कर दिए, अब वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए, तो सब भूत फिर सताने लगेंगे, फिर से आ जाएंगे। कोई भी एक भूत आपने अपने पास रख लिया तो उसके चलते बहुत सारे भूत आ जाएंगे। फिर आप भले कुछ भी कहो, भले कुछ भी कहो, कहेंगे हमने ये किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है, कुछ भी किया हो, पांचों भूतों में से कोई एक भी रख लिया तो सारे भूत आके सताने लगेंगे। आज का गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। ये रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं, दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले, परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता
सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं फिर तो सृष्टि ही ना रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें वो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्मा एक सतो प्रदान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। यहाँ तुम किस लिए आए हो? दुख के बंधन से छूटने के लिए। दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। दुख के बंधन से छूटने आए हो और दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है ही नहीं। पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वे थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। तुमने बहुत सुख देखा है तो बहुत दुख भी देखते हो। वो थोड़ा सुख थोड़ा दुख, क्योंकि उनके पास थोड़ा दुख है तो थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था अब हेल इंसॉल्वेंट है। सबसे नया था अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे ना, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है। वे हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो, उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। तुमको दुख था तब तो बुलाया। सुना अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में जाने का। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है। भरा ना? किसने भरा? अपने आप आ गया। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है। आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। ठीक वैसे उस निर्वाण धाम के वासी हैं, फिर इस प्रवृत्ति में आते हैं, फिर इस ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर हैं। गिनती करने वाला तो कोई नहीं है। बहुत ढेर योनियां हैं, गिनती करने वाला तो कोई नहीं है। ऐसे ही धुक्का लगा दिए। वैसे तुक्के नहीं लगाते, ऐसे लगा देते, तो ऐसे ही धुक्का लगा दिए। माना 84 लाख है। योनियां तो इससे भी ढेर हैं। कोई गिनती तो नहीं कर सकता ना। ये जैसे कीड़े मकोड़े तरह तरह के अजीब अजीब से निकलते हैं, उनकी रिसर्च बैठ के कौन करे? कहाँ छूट सकते? उससे भी छोटे महीन छोटे 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 कहीं पानी में रहते हैं जो जीव जंतु, कहाँ तक छोड़ेंगे? अब कितनी योनियां काउंट कर सकेंगे? तो ऐसे ही धुक्का लगा दिए। समझ में? अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बोधि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न, हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। ये पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं।
तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन? हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? लगता है ना? कितना टाइम लगता है? मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है, एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, उनको एक ही मतलब है, अगर उन्होंने सन्यास करना है घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, घर बार छोड़कर भागना नहीं है। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते, देखो घर बार छोड़ के रहते कहाँ हैं? पुरानी दुनिया में रहते। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, तो हो गया आपका बेहद का सन्यास। तुमको भूलना पड़ता है सारी दुनिया को, और एक बाप को याद रखना होता है, एक बाप की श्रीमत पर चलना होता है। भूलना होता है सारी दुनिया की बातों को, उनकी मत पे ना चल, बाप की श्रीमत पर चलना होता है। इसलिए तुम्हारा हो गया बेहद का सन्यास। दुनिया का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ते हैं, रहते तो पुरानी दुनिया में ही है। सुना? हमको हद से बेहद में जाना है, वह है शांति धाम। वहां शांति ही शांति है, बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, वहां कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गेन्स ही नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सत्यु का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है, कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाए। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासी मुआफिक हो जाए। कुटुंब को कहाँ ले आएंगे? चलो चलो बच्चों चलो निकले, तो कुटुंब को कहाँ ले आएंगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तो तुम छोटी कोठरी में आते थे, बाबा से मिलन मनाते थे, छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते हैं ना, घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? ये पूछते ना, ये शुरू कैसे हुआ है? पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? हम भी पूछते हैं, जो भी आता है यही पूछता है, क्या शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। शुरू ऐसे हुआ था, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। ठीक है, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। अब इतने बच्चे आ गए तो मोटरें रखनी पड़ी, बसें रखनी पड़ी, वो भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते ही नहीं है। बाप तो आते हैं खिदमत करने, माना बच्चों की सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है, कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे? बताओ, गति सदगति के लिए आना पड़े ना, नॉलेज तो देनी पड़े, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ तो देनी पड़े ना, तभी तो पावन बनेंगे, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे?
रावण भी कितना समर्थ है। तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। कमाल क्या है रावण, वरना तुम हमारी तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माना माया खींच रही है और ये बच्चे को पता है माया खींच रही है, और कितनी आसानी से कह देते हैं बाबा आपको छोड़ रहे हैं हम, बाबा आपसे प्यार बड़ा है पर ना छोड़ रहे हैं अभी आपको। जब ये चीजें सही हो जाएंगी ना तब हम आ जाएंगे, पहले अपने आप को तो सही कर लो। बाबा ने समझ दिया अपने आप को सही करने के लिए, चीजें सही तो अपने आप होती रहेंगी जब अपने आप को सही करोगे। जब अपने आप को सही करेंगे ना तो बुद्धि अच्छी समझ देगी। तो माया बड़ी दुष्टर है। तुम आते हो हमारी तरफ, माया फिर खींच लेती है। माया बड़ी दुष्टर है। माया तुमको दुख में ले जाती है। बाबा के बने हैं सुख में आए हैं ना, फिर भी ये सुख याद ही नहीं रहता, झट भूल जाता है। वंडरफुल है। कितनी देर में भूलता है? 1 सेकंड नहीं लगता, सेकंड में भूल जाता है कि बाबा से क्या मिला। माया तुमको दुख में ले जाती है। ये खेल है। बॉक्सिंग में दोनों क्या होते हैं? बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। ऐसा नहीं सोचो कि आप बहुत उस्ताद हो और आप तो बस हरा दोगे माया को, नहीं, वो वहीं पर वार करेगी जहां पे आपकी कमजोरी है। तो इसका मतलब वो भी क्या है? समर्थ है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। आधा क्लब हार, आधा क्लब जीत होती है। ये बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, तो पहले समझो कि ये कौन है? भूत। अरे ये तो भूत है। दान में दे फिर वापिस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है। मलयुद्ध होती है ना, कंस और कृष्ण की मलयुद्ध शास्त्रों में दिखाई है। याद आया? दोनों की मलयुद्ध शास्त्रों में दिखाई है। यह तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस बैठते हैं, मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहां आपस में कैसे मिलते होंगे? सोचो, यहाँ भी प्रिंसेस मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, तो बुद्धि से तो थोड़ा काम लो, वहां पर आपस में कैसे मिलते होंगे? उनों की दरबार कैसी होगी? रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। ऐसे नहीं अरे चलो दरबार लगाएं, पर ये तो अंधेरा हो गया, लाइट जलाओ चलो। हमारा उनों का बैठना ही रोशनी कर देना है, ऐसा होता है। उनों का बैठना और रोशनी हो जानी। समझ में आई? रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। ऐसे ऐसे माना इंस्ट्रूमेंट बन जाते, तो साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य या शिवाचार्य है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ, मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना ना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। गीत में सुना ना, आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उनसे ऊंच होते नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़े ही थी, अभी हुई हैं। वहां तो साइंस बहुत काम करती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं।
यहाँ के मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। सुना? तुम बच्चे ये सब जानते हो दुनिया को बदलना होता है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, खुल गई है। कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाप कहते पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो। जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते ये हमारे काम की है। तो साक्षात्कार कराना बाप के हाथ में, तो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास है। कहते ये हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ, इनको भी नहीं देता हूँ मैं, मालूम है ना। ये चाबी शिव बाबा के पास है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या? बताओ, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परम पिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो, फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग मनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैशाल्य बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता ही नहीं है। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जितना पुरुषार्थ उसको उतनी ही समझ आती है। तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते ही नहीं, बाकी अंग्रेजों मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। अंग्रेजों मुसलमानों इनकी आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें समझाएं, बताएं, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है तो फिर तुम फिलोसफर काय के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए। ये क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रोंग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। आज का स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है।
ओम शांति।